ओके सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी। एंड हमारा प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो कंटिन्यू था जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवाया था। ठीक है, अभी हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस लिखने को बताया गया है मुझे, है ना। कैसे? तो ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा सर, हम सैंपल स्पेस का मतलब क्या समझते हैं? सैंपल स्पेस का मतलब होता है जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब होना चाहिए उसके अंदर, है ना। जैसे यहां पे अगर देखते हैं हम, सेलेक्टिंग 3 नंबर, 3 नंबर को हमको सेलेक्ट करना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में से। तो पहले मैं लिख लेता हूं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स वो कौन से हैं। 5 नेचुरल नंबर्स, पहले मैं इसको मेंशन कर लेता हूं। पहला 5 नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5, है ना। ये नंबर्स हैं मेरे पास। देखिए कॉमा हटा देता हूं, आप सिर्फ नंबर पे ध्यान दीजिए। ये मेरे पास है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसमें से मुझे बोला गया है कि 3 नंबर कोई भी सिलेक्ट करना है ना। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कोई भी 3 नंबर, तो 1 2 3 भी हो सकता है, 2 3 5 भी हो सकता है, 3 4 5 भी हो सकता है, 1 4 5 भी हो सकता है ना। तो आपके दिमाग में क्या है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, है ना। तो मैंने बोला कि चलो सर इसको अपन एकदम सिस्टम वे में बताता हूं कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाती है ना। तो इसी को तो सैंपल स्पेस यू से डिनोट करते हैं, है ना। चलिए कैसे लिखते हैं वो ध्यान में रखिएगा। पहले एक नंबर को बेस बना लो, कोई भी एक नंबर को, मतलब मैं शुरुआत से चलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने क्या किया, 1 को क्या बना लिया? बेस, है ना। 1 को बेस बना के उसके आगे वाले नंबर को मैंने क्या बना दिया? फ्रेंड। ध्यान से समझिएगा, मेरे को 3 नंबर सेलेक्ट करना है ना, तो मैंने एक को बेस बनाया और दूसरे को क्या बना दिया? फ्रेंड। अब नंबर बनाते हैं हम। देखिए पहला नंबर होगा 1 2 3, 1 2 3, देन 1 2 4, देन 1 2 5। 1 2 3 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 2 5 हो गया। जब मैं 1 को बेस बना के और 2 को दोस्त बना के जब नंबर्स ढूंढा तो यही मिला, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5। क्लियर है बात? ओके। अब 2 को फ्रेंड से हटाएंगे और 3 को फ्रेंड पे बनाएंगे। ठीक है, स्टेप समझिएगा मैं किस तरीके से समझा रहा हूं। अब बनेगा 1 3 4, 1 3 5, 1 3 4, 1 3 5। आई होप 3 तक भी समझ में आया। देन आगे बढ़ेंगे हम, 4 को फ्रेंड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? 1 4 5। आगे कुछ नंबर नहीं है, नहीं तो और भी चलता जाता, है ना। चलिए पहला स्टेप तो क्लियर हो गया, 1 को बेस बना के। अब आते हैं 2 को बेस बनाते हैं। पहला वाला तो खत्म, अब 2 को बेस बनाओ। 2 को बेस बनाओगे तो 3 तुम्हारा फ्रेंड रहने वाला है ना। 3 तुम्हारा फ्रेंड रहेगा। क्या क्या बनेगा? 2 3 4, 2 3 5, 2 3 4, 2 3 5। आई होप क्लियर है। 3 को फ्रेंड से हटाओ, 4 को बनाओ, 2 4 5, 2 4 5। पहले जब जिसको भी बेस बनाते हो उसके एकदम लास्ट तक जाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए अब अगर मैं 4 को लास्ट बेस बना दिया, 2 4 5, 5 को तो बेस बना ही नहीं सकता, इसके आगे नंबर ही नहीं है, 3 नंबर मिलेगा नहीं। चलिए ये भी खत्म। आते हैं 3 को बेस बनाते हैं, 3 4 5, 3 4 5, बात खत्म। इतने मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं अगर मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में से 3 नंबर को सेलेक्ट करना हो तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे छठे नंबर की तरफ। ओके सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें, प्रोबेबिलिटी थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। अगर आप ध्यान से ना करें तो प्रोबेबिलिटी क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। देखिए 1 नंबर इज रैंडमली सेलेक्टिंग फ्रॉम यू मतलब सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इस तरीके से हमारा 1 से लेकर कहां तक का नंबर दिया है? 20 तक, है ना। उसमें से बोला कि हमको एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो एक नंबर सेलेक्ट करना है मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। फिर बोला राइट द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट। कुछ मेरे को क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके अंदर मेरे को वो इवेंट के अंदर मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, कुछ सेट बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे। पहला बोला द सेलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। क्या बोला गया? द सेलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। अच्छा, सेलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। ऑड नंबर होने के क्या क्या चांसेस हैं सर? तो ऑड नंबर 1
3 5 7 9 11 13 15 17 19। आपको ऑड नंबर पता होगा, ऑड नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये सारे नंबर 20 तक में ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। लेट सपोज करते हैं इस सेट का नाम मैंने क्या रख लिया, A1। ठीक है, A1 में प्रेजेंट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो भी नंबर सेलेक्ट हो रहा है इज डिविजिबल बाय 3। A2 लिख लेते हैं, A2 ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर बताओ, 3 6 9 12 15 18। बराबर चल रहे हैं यहां तक? ओके, चलिए पहला भी आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया हमारा, दूसरा आंसर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। क्या लिखा है, द सेलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था और वर्ड जहां पे भी आप देखें तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन। ये लाइन का बोलने का मतलब क्या है, 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा, और ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो मैं क्या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, यहां पे कुछ ले लूं, यहां पे कुछ ले लूं और वो दोनों का यूनियन फाइंड कर दूं, है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले तो 2 का मल्टीपल ले लेता हूं, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 2। इसका नाम रख लेता हूं मैं A3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ सॉरी डिविजिबल बाय 2। अब क्या चाहिए हमको, डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 ले लेते हैं, उसका ये ऑलरेडी किया था ना हमने, तो यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं। A2 का वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल के रखा था, 3 6 9 12 15 18। देखिए हमने पहले 2 का मल्टीपल निकाला, देख लेता हूं बोर्ड पे दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है। ओके, हमने क्या किया, 2 का मल्टीपल निकाल लिया, देन 3 का मल्टीपल निकाल लिया, है ना। मल्टीपल डिविजिबल वही हो गया, है ना। तो A3 और A2, अब दोनों के मल्टीपल का क्या पूछा था, यूनियन, और बोला था ना, तो और का मतलब होता है यूनियन। इन शॉर्ट मैं बोलूं तो हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा था, A2 यूनियन A3। क्या पूछा था, A2 यूनियन A3, है ना। मतलब 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, है ना। तो ये दोनों का यूनियन पूछा था। यूनियन का मतलब होता है ये दोनों वैल्यूज में जितने हैं सबको लिख दो। क्या क्या आंसर आएगा, 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20। ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। ओके, सो बच्चों अगला जो क्वेश्चन गिवन है हमको, बोला गया है वन फैमिली इज रैंडमली सेलेक्टेड। एक पूरी फैमिली को हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन, है ना। तो उसकी सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं वो पहले समझ लेते हैं। अच्छा, 2 बच्चों को सेलेक्ट करना, मतलब 2 बच्चों वाला फैमिली है, उनको हमको सेलेक्ट करना है एक पूरे फैमिली को। ठीक है, तो वो फैमिली होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, तो देखिए पहला बच्चा लड़का है, दूसरा भी बच्चा क्या है, लड़का है। ठीक है, तो क्या हो गया, बॉय बॉय। ठीक है, एक कंडीशन बन सकता है कि पहला लड़का है, दूसरी लड़की है। ठीक है, 2 बच्चे होने के चांसेस मैं बता रहा हूं। पहली लड़की है मतलब बड़ी लड़की हो सकती है, एंड दूसरा बच्चा क्या है, लड़का है। ठीक है, या तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि दोनों बच्चे ही क्या है, लड़कियां हैं। समझ में आ रहा है बात। तो इतने टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं 2 बच्चे होने का एक फैमिली में, है ना। देखो, वन फैमिली इज रैंडमली सिलेक्टेड, एक फैमिली को हमको सिलेक्ट करना है फ्रॉम द फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रेन। 2 बच्चे हैं जिस घर में, उनमें से मुझे एक फैमिली को सेलेक्ट करना है। तो मैंने बोला कि भाई फैमिलीज में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़के हों, एक लड़का एक लड़की हो, या लड़की लड़का हो, या लड़की लड़की हो। समझ में आ रहा है। अब इनमें से क्या मैं सेलेक्ट करूंगा वो तो बात की बात है ना। फिलहाल मेरा सैंपल स्पेस ये बना दिया, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। आई होप लॉजिक क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। इवेंट A1 के अंदर बोला है हमको रखने, A1 के अंदर हमको रखने बोला वन चाइल्ड इज अ फीमेल। एक जो बच्चा रहेगा वो क्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूं BG GB,
कंडीशन ध्यान से समझिएगा, वन चाइल्ड इज अ फीमेल, एक बच्चा क्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। तो बीजी जीबी, देखिए एक बच्चा लड़की है इसमें, एक बच्चा लड़की है इसमें, है ना। ओके, इवेंट A2 क्या बोला है सर, एटलीस्ट, अगर एटलीस्ट हटा दूं तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है कि नहीं, यहां से लेके यहां तक क्या लिखा है, वन चाइल्ड इज अ फीमेल, मतलब ये आंसर है ना। लेकिन जब वर्ड एटलीस्ट लग जाए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ध्यान से सुनिए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। अच्छा, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके, है ना। दो बच्चे हैं तो दोनों को दोनों भी लड़की हो सकती है ना। तो कम से कम एक लड़की किसमें, इसमें नहीं, इसमें यस, बीजी जीबी जीजी, देखो ना, कम से कम एक लड़की इसमें भी है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इवेंट A2। आई होप क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा। देखिए क्या लिखा, टू बैलेंस डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना। दो बैलेंस डाइस को मैंने थ्रो किया, डाइस का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि दो बैलेंस डाइस थ्रो किया है हमने, है ना। तो उसका क्या टोटल सैंपल स्पेस होता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने मार्क डाउन कर दिया है ना, यहाँ पे मैंने मार्क किया है ताकि आपको ये चीज पता रहे कि ये सारी चीजें होती है कि दो डाइस मैंने फेंका तो ये सारे ऑप्शंस है। लिखा था स्टेट द सैंपल स्पेस, मतलब आपको एग्जाम में पहले ये मेंशन करना है, देन एंड राइट द सेट शोइंग फॉलोइंग इवेंट, कुछ इवेंट दिया होगा हमारे को, क्वेश्चन कुछ दिया होगा, उसके बेस पे हमको कुछ आंसर्स करने हैं। ओके, लिखा है इवेंट A1, A1 के अंदर क्या आएगा, तो A1 के अंदर देखिए लिखा है द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 7, मतलब अगर जो डाइस पे आ रहा है ना, दोनों डाइस पे अगर मैं उसको जोड़ दूं, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, अगर जोड़ू तो क्या आना चाहिए, इज 7। अच्छा, तो कौन से हो सकते हैं, मेरे को ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, 4 3 5 2 6 1, है ना। मेरे को यहां से लेके ये वैल्यूज दिखे तो मैं लिख लेता हूं, एक मिनट। ओके, लिख लेते हैं हम आंसर। इवेंट A1 में क्या क्या आएगा, तो इवेंट A1 में आएगा 1 6, जिसको टोटल करके हमारा आंसर क्या आएगा 7, है ना। 2 5, देन 3 4, देन 4 3 5 2 6 1, है ना। देखिए ये दोनों को टोटल करके देखिए ना, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, है ना। तो इवेंट A1 के अंदर बोला था कि टोटल करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है, ये तो हो गया। ओके, इवेंट A2 पे आते हैं। A2 में क्या कंडीशन दिया, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज लेस देन 4, ध्यान दीजिएगा क्या कंडीशन दिया है गया हमको, लेस देन 4। अच्छा, लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, 4 भी लेंगे कि नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो तुम्हारा टोटल करने पे आना चाहिए वो नंबर कितना आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए, है ना, 4 से कम आना चाहिए। टोटल करते हैं, 1 + 1 2 होता है, ठीक है ये तो आएगा, है ना। पहले पहला लाइन देख लो, 1 2 आएगा क्योंकि इसको टोटल करेंगे तो 3 ही होगा, 1 3 नहीं आएगा, है ना। 1 3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो 4 है, और यहां पे मेरे को क्लियर कंडीशन मेंशन किया गया था, लेस देन 4, 4 से कम ही होना चाहिए। ओके, ये वाला लाइन खत्म। 2 1, ये सब नहीं आएंगे, ये सारी भी चीजें नहीं आएंगी, मतलब ये हो गया हमारा आंसर ये बना हमारा इवेंट A2। आगे बढ़ते हैं, इवेंट A3। A3 के अंदर हमको बोला गया था द सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, जो भी मैं टोटल करूं, मतलब नंबर टोटल करने पे जो आए, और जो भी नंबर डिविजिबल बाई 3 है उसको किसके अंदर लिखो तुम, A3 के अंदर। चलते हैं, 1 + 1 कितना होता है 2, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 1 + 2 3 होता है, यस वो 3 से डिविजिबल है। ओके, तो पहला मिला हमको 1 2, देन 1 5, 5 और 1 6 होगा, है ना, और 6 जो होता है 3 का डिविजिबल होता है, ठीक है। मैं करते जाता हूं, आप लोग अपने हिसाब से देखते जाइए। 2 1 2 4, 3 3
पहले एक एक लाइन को क्लियर करने का, एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, अब मैं 3 पे आया हूं, 3 3 3 6, 3 वाला हो गया, अब 4 पे आओ, 4 2 4 5 5 पे आओ, 5 1 5 4 6 पे आएंगे, 6 3 6 6। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि ये जो दिया था सम ऑन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 वो मैंने किस तरीके से निकाला। ठीक है, ये 8 वाले का लास्ट क्वेश्चन है, इवेंट A4, जिसके अंदर बोला है द सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज मोर देन 12। अगर मैं डाइस को जोड़ूं, दोनों डाइस को फेंका, उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 12 से ज्यादा आना चाहिए, और इसको प्रेजेंट करने बोला है मेरे को A4 से। ठीक है, A4 के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। अच्छा, 2 डाइस अगर मैं फेंकूं तो 12 से ज्यादा आने का चांस है क्या, हो ही नहीं सकता। अगर हाई हाई भी आया दोनों पे, 6 और 6 आया तो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। तो मोर देन 12 मतलब 12 से ज्यादा, 12 या 12 से ज्यादा नहीं बोला, क्या बोला, 12 से ज्यादा। ओके, मैं बोलता हूं भाई कुछ भी नहीं आएगा। ये कौन सा सेट है, नल सेट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देन अगले वीडियो में हम 10, 11, 12 जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे एक्सरसाइज 1.1 में उसको कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, लिखा है 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सुनिएगा ध्यान से, पहला 5 नेचुरल नंबर में से हमको 2 नंबर सेलेक्ट करना है। अच्छा सर, पहला 5 नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5, है ना। 1 से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं, कंटिन्यू इनफाइनाइट मैनर में जाता जाता है ना। तो 1 से लेके 5 तक का नंबर में से हमको कोई 2 नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अच्छा 2 नंबर सेलेक्ट करना है, तो आप बोलोगे कि सर वो 1 2 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई जो आप बोल रहे हो मैं उसको लिख लेता हूं। और उसको कैसे लिखेंगे, एक को बेस बनाऊंगा, बाकी सारे नंबर्स ले लूंगा। देखो 1 2 1 3 1 4 1 5, क्या इस तरीके के नंबर्स हो सकते हैं, है ना। 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, अब एक को बेस बना लिया, अब 2 को बेस बनाओ, 2 3 2 4 2 5। जब भी सिर्फ आपको नंबर सिलेक्शन की बात की जाए ना, तो आप हमेशा इसी फॉर्म में देखना, पीछे मत देखना। जिसको भी बेस बना रहे हो या जिसको भी कुछ भी ले रहे हो उसके आगे के ही पोर्शन को देखना। 2 3 2 4 2 5, 3 पे आओ, 3 4 3 5, बराबर चल रहे हैं, है ना। देन 3 भी खत्म हो गया, 4 पे आओ, 4 5। भाई इतनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर हम आगे। सो बच्चों ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, दैट इज यू, है ना। फिर उसके बाद बोला था क्वेश्चन में द सम ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर, मतलब जो भी आप 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो उसका द सम ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर इज एटलीस्ट 6। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये डिस्कस करता हूं। एटलीस्ट 6 बोलूं तो इसका बोलने का मतलब क्या है, तो कम से कम 6 होना चाहिए, ऐसा बोला ना, कम से कम 6। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम, है ना, मतलब शुरू ही वहीं से करना है। ठीक है, एटलीस्ट 6, तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है बात। एटलीस्ट 6 का मतलब 6 से शुरू करके जितना भी हो सकता है ना। तो ये चीज को समझिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। मेरे को ए के अंदर क्या क्या वैल्यूज लेना है, जिसको टोटल करने पे मेरा क्या आना चाहिए, कम से कम 6 आना चाहिए। ओके, कम से कम 6, 5 + 1 1 5। एक मिनट रुकिएगा, मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूं। ओके, सो बच्चों अगर ध्यान देंगे तो ए के अंदर एटलीस्ट 6 वाला तो कौन कौन होगा, 1 5, है ना, 2 4, सिर्फ 6 नहीं बोला, एटलीस्ट 6 बोला, हाँ, 2 5 3 4, 3 + 4 7 होता है ना, 6 से तो ज्यादा है ना, 3 5 4 5। आई होप लॉजिक क्लियर हुआ होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एटलीस्ट 6 था मतलब 6 और 6 से ज्यादा, कम से कम वैल्यू 6 होना चाहिए, ऐसा बोला था। नेक्स्ट नंबर क्या बोला, द सम ऑफ 2 सेलेक्टेड नंबर इज इवन नंबर्स, है ना। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, इज डिनोटेड बाय बी।
बी में हमको क्या क्या वैल्यूज लिखने हैं जिसको जोड़ने पे हमको इवन नंबर्स आ रहे हैं। 2 + 1 3 नहीं होगा, 3 + 1 यस 1 3, 1 4 नहीं होगा, 1 5, देन 2 4, 3 5, बस ये सारे वैल्यूज इवन है। जोड़ के देखो ना, 4 + 2 कितना होता है 6, 2 का मल्टीपल है ना। तो ये हमारे हो गए यू ए बी, जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारे आंसर्स ला दिया, है ना। देन बढ़ते हैं अब ये क्वेश्चंस की तरफ जो पूछा गया है हमसे, ठीक है। ये क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो हमसे पूछा गया है, वो सबका सॉल्यूशन करेंगे। ये तीनों हो चुका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे आते हैं। पूछा गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है सर? ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी में जितनी भी चीजें हैं उसको लिख दो, है ना। ए यूनियन बी, ओके। 1 3, 1 5, ये नहीं कि 1 5 इसमें भी है इसमें भी है, 2 बार रिपीट कर दूं, है ना। रिपीट मत कीजिएगा। 1 3, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5, 4 5। ध्यान से समझिए, ये हमने ए यूनियन बी कैसे लिखा, बहुत पहले से ये डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन पॉइंट्स है वो, है ना। कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। 1 5 1 5, 2 4 2 4, 3 5 3 5, ठीक है, लिख लेते हैं। 1 5 2 4 3 5। देख लीजिए सर, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया ए इंटरसेक्शन बी तक। ये 3 क्वेश्चन बचा है, ये 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी आपको करवा रहा हूं। पहले इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, रीजन इज कि मेरे को थोड़ा जगह का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करके दो, है ना। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू माइनस ए, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? जो भी टोटल है उसमें से ए वैल्यूज को हटा दो। ए नहीं होना चाहिए। मैंने कॉम्प्लीमेंट का जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो आपको क्या बताया था कि जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा रहे, मतलब टोटल में से उस वैल्यूज को हटा दो, ठीक है। तो यू में से ए की सारी वैल्यूज हम हटा देंगे। तो किसको किसको हटाना है? देखिए 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5, 4 5, ये सारे वैल्यूज हटा के जो बचेंगे वही हमारे आंसर्स हैं। देखो लिख लेता हूं 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, बस ये बन जाएंगे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप लॉजिक क्लियर हुआ ए कॉम्प्लीमेंट का। देन लास्ट अगला पॉइंट क्या लिखा है? ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए रहेगा लेकिन बी की कोई भी वैल्यूज नहीं रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ए के अंदर बी की कुछ वैल्यूज रह जाते हैं, तो ए में जो बी का भी वैल्यूज है ना उसको भी हटा दो, क्योंकि इसने एकदम स्ट्रिक्टली क्या मेंशन किया है? ए रहेगा। लेकिन ए के अंदर अगर बी का कोई वैल्यू है तो उसको भी तुम क्या करो? माइनस करो। सिर्फ वो ए को देखना चाह रहा है। मैं बोला 1 5 नहीं हो सकता, रीजन इज कि वो बी का भी पार्ट है, ठीक है। 2 4 नहीं हो सकता, रीजन इज बी का भी पार्ट है। 2 5 हो सकता है, 2 5। देन 3 4 हो सकता है, 3 5 नहीं हो सकता क्योंकि वो बी में भी है ना। 4 5, ये बनेगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या लिखा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसको हम दूसरी तरीके से समझे तो ये बोलना चाह रहा है कि ए नहीं रहेगा, सिर्फ कौन रहेगा? बी रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये बी माइनस ए बोलना चाह रहा है ना। यहां पे क्या मेंशन किया गया था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए नहीं रहेगा, रहेगा कौन? सिर्फ बी। तो बी माइनस ए, बी रहेगा लेकिन ए नहीं रहेगा। ओके, बी माइनस ए बराबर, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये तीनों ए का पार्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ 1 3। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम 10th क्वेश्चन के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है।